हेलो बच्चों, माय सेल्फ ललित, वेलकम ललित एकेडमी। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ हटकर, सीबीएसई बोर्ड से हटकर। अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया जिसमें देखा हमने कि एक गर्ल्स हाई स्कूल में टॉप किया। हाई स्कूल यूपी बोर्ड टॉपर रिया जैन 96.67। और 12th की अगर हम बात करें तो 12th यूपी बोर्ड टॉपर में अनुराग मलिक 97%। लाखों बच्चे बैठे, लाखों गर्ल्स बैठी, टॉपर केवल एक। सवाल उठता है टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर है जो बच्चों को मोटिवेशन के लिए है कि हम टॉपर कैसे बने या अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं टॉपर बनने की। इतनी सारी गर्ल्स यूपी बोर्ड के अंदर बैठी होंगी, लाखों की संख्या में बैठी हैं, आपने अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और उसमें से केवल एक रिया जैन। तो इसने ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई होगी, ये अनुराग मलिक जो 12th में टॉपर रहे, इन्होंने ऐसा क्या स्ट्रेटजी अपनाई होगी, उसकी बात करूंगा मैं इस वीडियो के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी रिया जैन टॉपर रही गर्ल्स के अंदर और अनुराग मलिक टॉपर रहे 12th के अंदर। तो मैं सोच रहा था इसमें कि टॉपर के लिए बच्चों को कैसे समझाया जाए। इस विषय को समझाने के लिए एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाऊंगा आपको, तो आप प्लीज़ उसको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक छोटा सा मंदिर था, सामने भगवान जी की मूर्ति पत्थर की लगी हुई थी और उसी मंदिर के बाहर सीढ़ियाँ थी, उसमें भी पत्थर रखा हुआ था, यानी कि जो सीढ़ियाँ होती हैं उसमें पत्थर लगा हुआ था। एक दिन रात को जो सीढ़ियों पर पत्थर लगा हुआ था, वो अंदर भगवान की मूर्ति जो पत्थर की थी, उसी पत्थर की थी, उससे पूछता है कि भैया तेरे में क्या है कि तेरे ऊपर सब फूल चढ़ाते हैं, मिठाई देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सुबह शाम तेरी पूजा करते हैं, तेरा मान सम्मान है, और मेरे ऊपर चप्पल लेके चढ़ते हैं। 24 घंटे मैं धूप में, 24 घंटे मेरे ऊपर चप्पल लेके अंदर जाते हैं। तो हम दोनों एक ही पत्थर से बने हुए हैं, तो ये दोनों अंतर क्या हैं। अंदर की जो भगवान की मूर्ति थोड़ी मुस्कुराई, उसने कहा जरा याद कर 2 साल पहले जब ये मंदिर बनना शुरू हुआ था और बहुत सारे पत्थर जिसमें मैं और तू दोनों आए थे, एक किसी शेप में नहीं थे, किसी आकार में नहीं थे। जैसे कि बच्चा नर्सरी में स्कूल के अंदर एंटर होता है, वो किसी शेप में नहीं होता। तो जब वो दोनों पत्थर हम लोगों को वहाँ आए और मूर्तिकार ने हमें गढ़ना शुरू किया, मूर्तिकार के मन में एक शेप थी जो वो चाहता था हम दोनों को उस रूप में ढालना। जब उसने तेरे ऊपर छन्नी थोड़े से वार किया, तेरे शेप में लेने की कोशिश की, तो छन्नी मारने पर तू वो चोट सह नहीं पाया और टूट के 2 टुकड़ों में बिखर गया। उन 2 टुकड़ों को उन्होंने साड़े में रख दिया और उस मूर्तिकार ने फिर दूसरा पत्थर लिया और मेरे ऊपर चोट करनी शुरू की। और मैं धीरे धीरे जैसे वो करता गया, मैं उस रूप में ढलती गई। जिस रूप में चाहता था मुझे, जो उसकी मूर्ति का आकार उसके मन में था, वो छनी मारता और मैं उस चोट को सह जाती। और ये करते 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 लास्ट में वो मूर्ति भगवान के रूप में निकल के आई। उन्होंने मुझे उठाया और मंदिर के अंदर रख दिया और तुझे उस पत्थर को सीढ़ियों पर लगा दिया। कुछ भी बेकार नहीं किया। तो फ्रेंड्स, बच्चों, इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से बताना कि जब टीचर्स आपको हल्का से चोट मारते हैं, हल्का से टाइट करते हैं, डांटते हैं, आपकी शिकायत करते हैं, तो कुछ बच्चे बिखर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कुछ सह नहीं पाते और जिस रूप में टीचर्स स्टाफ चाहता है आपको ढालना, उस रूप में आप ढल नहीं चाहते। रिया जैन की अगर मैं बात करूं तो 100% अनुराग मलिक टीचर की बात सुनी होगी, समझी होगी। उस स्कूल के टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने जो स्ट्रेटजी बनाई होगी उनकी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि उसी स्कूल के 6th और 10th प्लेस पर भी उसी स्कूल के टॉपर हैं। और ये जो है रिया जैन और अनुराग मलिक एक ही स्कूल के हैं, बड़ौद के श्री राम इंटर कॉलेज। तो हमारी सारी टीचर कम्युनिटी की तरफ से, मेरी तरफ से उन सभी टीचर स्टाफ को बधाई और प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत बधाई तक उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई। और इन बच्चों की, रिया जैन और अनुराग मलिक, जिन्होंने उस चीज़ को सहा, उस चोट को अपने ऊपर सहन किया और अपना ही नहीं, पूरे ज़िले का, पूरे गाँव का, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया। आज पूरी इंडिया में इनका नाम है। रिया जैन हाई स्कूल टॉपर यूपी बोर्ड 2020 और अनुराग मलिक 12th में। तो ये आगे भी, क्योंकि इन्होंने वो चोट सहना सीख लिया है, वो चीज़ें इन्होंने समझ में आ गई हैं कि कोई जो चीज़ स्ट्रेटजी बनती है हमारे लिए, वो हमारे लिए ही होती है और उसमें कैसे ढालें उस चीज़ को। तो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस कहानी से शिक्षा लें और जैसे ये दोनों टॉपर रहे, स्ट्रेटजी जो टीचर ने आपके लिए बनाई, उनके लिए बनाई, उसको फॉलो करें और इसी प्रकार से आप अपने जीवन में सफल हों। यही मेरी शुभकामना आपके साथ में है। धन्यवाद।